आज हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। मैं आपका फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो डाउनलोड किया जाए आप तक सीधे पहुंच सके। आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 को हम लोग आज लगाने जा रहे हैं। इसी के तरफ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरे टॉपिक को, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और अंत तक हमारी वीडियो को अवश्य आप देखें ताकि आपको पूरी जानकारी, पूर्ण रूप से जानकारी हो सके, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो हम लोग आज चलते हैं एनसीईआरटी की जो मैथ है क्लास 10 की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 को एक्सरसाइज 7.2 से। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.2 का आकृति में फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर दो फिगर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो फिगर दिया गया है। कह रहा है कि आकृति फर्स्ट में ईसी और आकृति सेकेंड में एडी प्राप्त करिए। यहाँ पर पहले फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। देखेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, जिस ट्रायंगल में एक जो है डी इसके पैरेलल खींचा गया है, बी सी के पैरेलल खींचा गया डी। अब यहाँ पर देखिए एडी दिया 1.5 और बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर। ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इसी को पूछ रहा है, इसको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम अभी देखेंगे चित्र में, चित्र 1 में डी पैरेलल टू बीसी है। ये डी और पैरेलल हैं, डी और बीसी पैरेलल हैं, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। समानुपातिक प्रमेय से, इस प्रमेय को अंग्रेजी में कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस प्रमेय को इंग्लिश मीडियम के लड़के बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसको बीपीटी कहते हैं। तो इसको देखते हैं बीपीटी क्या है। एडी अपान बीडी इक्वल टू ए अपान ईसी, यानी ये पार्ट अपान ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट अपान ये पार्ट। इसमें सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं तो 1.5 अपान 3 इक्वल टू 1 अपान ईसी। देखिए आपको ये मिल चुका है स्टेप। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1.5 इंटू ईसी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और ईसी इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। उसी तरह चित्र सेकंड में लिखेंगे, फिगर सेकंड में लिखेंगे। फिगर सेकंड में आप देख रहे हैं, फिगर सेकंड में एडी पूछा जा रहा है। अब इसमें भी बीसी और डी पैरेलल हैं, तो लिखेंगे बाई बीपीटी या समानुपातिक प्रमेय से। फिर वही प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जिसको अंग्रेजी में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तो फिर अब फिगर सेकंड में हम बीपीटी लगाते हैं तो एडी अपान डीबी या बीडी भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ए अपान ईसी। इसी में सारी वैल्यू को पुट करते हैं। एडी को निकालना है तो एडी को उसी तरह रख देते हैं। डीबी है 7.2 इक्वल टू 1.8 अपान 5.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो AD मल्टीप्लाई बाई 5.4
इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अब यहाँ पर AD निकाल लेंगे, 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4। इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। ये 2.4 आ गया आपका AD। इस तरह से आप BPT का इस्तेमाल करके बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चाहे इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ें, चाहे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ें, ये दोनों मेथड एक ही है, केवल उनके भाषा का, उनकी लैंग्वेज का ये डिफरेंस है। इसलिए आप सब मेथड यही समझेंगे और इसी तरह इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में उसी से साइज को की तरफ चलते हैं। किसी ट्रायंगल PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF ये पैरेलल का निशान है, EF पैरेलल QR है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ। ये पहले A के लिए ABC 3 सवाल इसमें दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया है। A अब इसका नाम दे रहा है PQR। देखिए ध्यान से, PQR, PQ और PR पर E और F है। क्या है? EF F। ध्यान दीजिए, अब इसको मिला दिया गया, यहाँ पर मिला दिया गया। तो अब PE है 3.9 लिख लेंगे, EQ है 3 सेंटीमीटर और PF है 3 ये PF दिया है 3.6 और ये दिया है 2.4। ध्यान दीजिए, ये है A के लिए फिगर है, क्वेश्चन सेकेंड का A पार्ट के लिए है। अब हम यहाँ पर देख लें कि PE अपान EQ प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं और अगर PE अपान PQ निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3.9 अपान 3, तो यहाँ पर आएगा 1.3 आ गया। उसी तरह PF अपान FR लगाते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप 3.6 अपान 2.4, इसको काटेंगे 1.5 आ रहा है। ये दोनों में देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से आप देखेंगे 1.5 आ रहा है, 1.3। यहाँ पर आपको PE अपान EQ नॉट इक्वल टू PF अपान FR आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि EF और QR समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो BPT के विलोम वाली थ्योरम से, यानी अपोजिट थ्योरम ऑफ PBT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, इसको हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल ये नहीं है। EF और ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके तरफ सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा फिगर मैं बना ले रहा हूँ। ध्यान देंगे आप, ये है PQR, ये देखिए B के लिए है, ये B के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए PQR है और यहाँ पर EF हम खींच दे रहे हैं दिखाने के लिए, छोटा सा आप ध्यान देंगे, E और F ये है। अब जो दिया हुआ है वैल्यू PE 4 है और QE जो है 4.5 है, ये 4.5 है। देखिए ध्यान से, PF है 8 है और RF जो है 9 है, RF ये 9 है। सब वैल्यू दिया गया है। तो लिखेंगे पहले इसमें PE अपान QE निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ PE अपान QE इक्वल टू, ध्यान दीजिए, PE अपान QE इक्वल टू PF अपान, अब पहले PE अपान QE के वैल्यू को निकाल लेते हैं तो 4 अपान 4.5। इसका मतलब ये हो गया, डेसिमल को डिप्लेस करेंगे तो 40 अपान 45, 8 से काटेंगे, 5 से काटेंगे,
ये आ गया 8/9। उसी तरह से PF/FR निकालते हैं तो ये देखेंगे 8/9। इन दोनों को वैल्यू को चूज करिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं PE/QE इक्वल टू PF/FR, ये इक्वल हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि EF जो है पैरेलल है QR के। क्या है ये EF जो है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में थोड़ा सा छोटा फिगर बनाना पड़ा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है स्थान की कमी की वजह से मुझे यहाँ पर बनाना पड़ा है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि इनकी दोनों जो है वैल्यू बराबर आ रही है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अपोजिट से। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाले में। तीसरा का भी मैं फिगर आपको यहाँ पर बना ले रहा हूँ। थोड़ी सी जगह है हमारे पास ब्लैक बोर्ड पर बची हुई है। ये PQR, यहाँ पर आपको E है और यहाँ पर F है। ध्यान दीजिए आप, अब PQ 1.8 है, ये पूरा 1.8 है। देखिए ध्यान से, पूरा 1.28 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और PR है 2 पूरा है ये 2.56। ध्यान दीजिए। और PE है 0.18, PE 0.18 है ये। ध्यान दीजिए। और PF है 0.36 यहाँ ध्यान देंगे आप, ये ऊपर का दिया हुआ है। तो इसको भी चाहें तो हम मॉडिफाई तरीके से कर सकते हैं। इसको देखिए, ये है पूरा अपान ऊपर का, ये थ्योरम हो सकता है। PQ/PE निकालें, देख लें पूरा अपान, तो PQ कितना है 1.28 और 0.18 है। ये एक 128 ये आया। देखिए ध्यान से। और उसी तरह से PR, ध्यान दीजिए, PR/PF निकालते हैं। PR/PF, PR है 2.56 और ये 0.36 है। इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 256/36। इसको डिवाइड करेंगे तो 128/2 से डिवाइड करेंगे 18। ये दोनों वैल्यू देखिए सेम आ रहा है। अतः लिख देंगे EF पैरेलल टू QR। तो इस तरह से जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उसी पर ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाने के नज़रिए से, लगाने के क्राइटेरिया से, इसको समझने के क्राइटेरिया से जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उस पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ज़रूर आप लगाएं। इन तीनों क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें जो है इस भुजा के पैरेलल दूसरी भुजा को प्रूफ करना है। क्योंकि इनका रेशियो जो है अगर इक्वल आ जाएगा तब वो पैरेलल होगा और इक्वल नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके सामने लिखा हुआ है। उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं और आप फिगर में देखें तो अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन सही समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में यानी गिवन फिगर जो है उसमें दिया गया है यदि LM पैरेलल टू BC, ध्यान दीजिए LM जो है ये BC के पैरेलल है और LN CD के, ये LN जो है CD के पैरेलल, ये पैरेलल का निशान आपको दिखा दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए AM/AB इक्वल टू AN/AD। ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में देखिए आप, ABC में देखेंगे LM पैरेलल टू CB है। ये देखिए LM पैरेलल टू CB है तो समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा,
तो लिखेंगे यहाँ पर, तो समानुपातिक प्रमेय से, ध्यान दीजिए, या इसको बीपीटी कह सकते हैं, आपको बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं इसको, और इसको समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, AM अपान BM इक्वल टू हो जाएगा AL अपान CL, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार त्रिभुज ACD में देखिए जो NL है या LN है वो पैरेलल है DC के। जब उसको पैरेलल है तो लिख सकते हैं AN अपान, ध्यान दीजिए, AN अपान DN इक्वल टू AL अपान CL, ये हो गया सेकेंड। अब जो आप फर्स्ट और सेकेंड जो लिखे हैं उन दोनों पर आप ध्यान को केंद्रित करिए, दोनों को ध्यान केंद्रित कीजिए। इस साइड को देखिए, AL अपान CL है। जब ये दोनों साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन का, तो ये साइड ऑटोमेटिक जो है इक्वल हो जाएगा। अतः इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड के जो समीकरण है उन दोनों को देखते हैं तो हमको मिल गया AM अपान BM इक्वल टू AN अपान DN। देखिए ध्यान से, ये हो गया इस तरह से। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रिवर्स करते हैं। या तो आप पहले इसको देख लीजिए, AN अपान BM इक्वल टू AN अपान DN, इन दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देते हैं। AN अपान BM प्लस 1 इक्वल टू AN अपान DN प्लस 1। अब देखो इसको प्लस 1 करेंगे तो AM प्लस BM इक्वल टू BM आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको जो है A इक्वल टू BM आ जाएगा और इस तरह से DN आ जाएगा। तो हम इसको पहले रिवर्स कर लेते हैं, इसको रिवर्स करके अपोजिट कर देते हैं, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये। ध्यान दीजिए, इसको करते हैं BM अपान AN इक्वल टू DN अपान AN। ध्यान दीजिए, अब प्लस 1 ऐड करते हैं इसमें, तो BM अपान AN, AM है, ये AN नहीं है, AM है, ध्यान दीजिए। तो AM प्लस 1 इक्वल टू DN अपान AN प्लस 1। जो प्रूफ करना है उसको लाने के लिए करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर हो जाएगा BM प्लस AN अपान AM इक्वल टू हो जाएगा DN प्लस AN अपान AN। अब फिगर में देखिए, BM और AN मिलके AB हो गया, AB अपान AM ये हो गया। अब इसको DN प्लस AN, तो ये हो गया AD और अपान AN, और इसको फिर अपोजिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो AN अपान AB इक्वल टू AN अपान AD हो गया। देखिए ये जो प्रूफ करना था यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या किया गया, एक ऐड किया गया है, पहले इसको उल्टा किए हैं, अपोजिट किए हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, व्युत्क्रम लिया गया है, रेसिप्रोकल कर दिया गया। इसको, इसके अंश को हर में, दोनों पक्षों को अंश को हर में, हर को अंश में कर दिया गया। उसके बाद 1 ऐड किया गया है, 1 ऐड करने के बाद ये स्टेप आया, फिर हमको इसको रेसिप्रोकल ले लिया गया है, यानी अंश को हर और हर को अंश बना दिया गया दोनों पक्षों में। तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ये आ गया आपके सामने। ध्यान देंगे, इस तरह से इसको जो है समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, और जो चीज़ें हैं उसको मेथड वाइज, स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल टू AC है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये फिगर आपके सामने दिया गया है, DE पैरेलल टू AC। ध्यान दीजिए, ये DE है, AC के पैरेलल है। ये देखिए, ये एक तीर बना है तो एक तीर वाला एक तीर के साथ पैरेलल है। उसी तरह DF AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है, 2 तीर वाला 2 तीर के साथ ये पैरेलल है। सिद्ध कीजिए BF। ध्यान दीजिए,
बी एफ अपान एफ आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी ई, यहाँ पर बी ई अपान ई सी, ये पूरा दिया गया है। तो अब देखते हैं, पहले बड़े फिगर में ले लेते हैं जो पैरेलल है। तो लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में समानुपातिक प्रमेय से, कौन प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, यानी इसको बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, AC पैरेलल टू DE है ना। तब जब DE पैरेलल है तो BE अपान EC, BE अपान EC इक्वल टू DF, यानी BD अपान AD हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ध्यान दीजिए, इसको साफ लिख लेते हैं, यहाँ पर BD अपान AD हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में। ABE में देखिए, ABE में जो है DF जो है पैरेलल है AE के। ध्यान दीजिए, दो तीर वो लगा हुआ है, DF पैरेलल टू AE है। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे BF अपान FE, या EF भी लिख सकते हैं, इक्वल टू BD अपान AD या DA। ये हो गया सेकेंड। ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में BD अपान AD जब इक्वल हो गया तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए ध्यान से, 1 तथा 2 से जब देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको आएगा BE अपान EC, BC अपान EC इक्वल टू BF अपान FI। देखिए यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे अतः यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में DE पैरेलल OQ। देखिए ध्यान से, D ये है, इसके पैरेलल है, और EF पैरेलल QR, EF देखिए EF यहाँ पर DE पैरेलल OQ, देखिए DE पैरेलल OQ इसके है, और DF पैरेलल ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं इसमें। तो दर्शाना है कि EF, ये दिखाना है कि FI EF जो है, ये EF जो है इसके QR के पैरेलल है, इसको दिखाना है। ध्यान दीजिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लिखेंगे त्रिभुज AOQ में, देखिए ध्यान से, AOQ नहीं P ध्यान देना है, सॉरी, POQ में, POQ इसमें देखिए, POQ में DE जो है पैरेलल है OQ के, ये गिवन है। समानुपातिक प्रमेय यहाँ लगा देते हैं, जब पैरेलल दिया गया है, समानुपातिक प्रमेय से, यानी BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। अब इसका ये मतलब हो गया कि देखेंगे आप कि PE अपान QE इक्वल टू PD अपान DU, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार त्रिभुज POR में POR देखिए, DF जो है पैरेलल है, यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं, DF पैरेलल टू OR, ये दिया गया है DF पैरेलल टू OR। तब यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ ध्यान देंगे आप,
कि पी डी अपान डी यू इजकल टू पी एफ अपान एफ आर। ये हो गया आपका सेकेंड। और थोड़ा सा फर्स्ट और सेकेंड पर निगाह को दौड़ाइए अपने देखिए यहाँ पर कि पी डी अपान पी यू इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए 1 और 2 से आपको मिल गया पी ई अपान क्यू ई इजकल टू पी एफ अपान एफ आर। इसमें देखिए पी ई अपान क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। यहाँ पर बड़े त्रिभुज में देखेंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, यानी जो समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है? समानुपातिक प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो उसको वह रेखाखंड शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेगा। उसका अपोजिट क्या है कि अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होगा। अतः करके लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये पैरेलल है तभी ये खंड अपान ये खंड इक्वल टू ये खंड अपान ये खंड, यानी ये भाग अपान ये भाग इक्वल टू ये भाग अपान ये भाग है। इसलिए जो है ये समानुपातिक प्रमेय के विलोम से ये क्वेश्चन लगाया गया है। इस तरह से आपको आसानी से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए कि समानुपातिक प्रमेय का विलोम इसमें लास्ट में लगाया गया है।